शेयर मार्केट की या पंचम स्टॉक चैनल में आपका स्वागत है। अभी जो मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम देता हूँ उसमें मैं बहुत से कुछ वीडियो बनाता हूँ। तो कभी क्या होता है, जो बिगिनिंग में जो स्टूडेंट रहते हैं ना, उनको कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने एक सीरीज शुरू किया है, लर्न एंड अर्न। तो उसमें बेसिक नॉलेज आपको आ जाएगा। तो चलो हम शुरू करते हैं। शेयर मार्केट ट्रेडिंग, उसमें आपको ट्रेनिंग किसकी किसकी लेनी, तो क्या लर्न करना है और फिर बाद में क्या अर्न। तो अर्न यू विल गेट मनी। तो पहला आता है मनी मैनेजमेंट, तो कैपिटल के बारे में। तो उसके बारे में मैं हर एक जो ये टॉपिक के मैंने एक वीडियो बनाऊंगा और आपको उसको देख लेना है, मनी मैनेजमेंट। तो मनी मैनेजमेंट क्या होता है, वो एकदम सिंपल बात है कि आपके पास कितना पैसा है और उसी पैसे से आप बिजनेस करेंगे। तो मनी मैनेजमेंट रहता है शेयर मार्केट में 30% रहता है, फिर जो स्ट्रेटेजीज रहती है वो 15% है, और स्टेट ऑफ माइंड है वो 55% रहता है। वो जो मनी मैनेजमेंट का वीडियो में आप देख लेना है ऐसा। तो आपको कैपिटल, और नेवर 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 बोरो द कैपिटल विथ हाई इंटरेस्ट। लोग क्या करते हैं, हाई इंटरेस्ट से कैपिटल वो बोरो करते हैं, फिर बाद में जो भी कमाते हैं तो जैसे उसके लिए ही कमाते हैं। इसलिए क्या होता है कि बहुत ध्यान रखना है आपको। फिर दूसरा आता है रिस्क मैनेजमेंट। देखो, रिस्क मैनेजमेंट जो एक चीज है, तो इट विल प्रिवेंट योर कैपिटल। यदि आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं सीखा तो शेयर मार्केट में एक ऐसा लोगों ने देखा है कि ये जो बिजनेस ऐसा है, तो लोग क्या करते हैं, जैसे मैं बताता हूँ कि जैसे डॉक्टर है तो उसको 5 इयर्स से स्टडी करना पड़ता है, इंजीनियर है तो 5 इयर्स से करते हैं, यदि एडवोकेट है तो क्या होता है उनको एक ऐसे तो क्या होता है, उनको भी ऐसे एडवोकेट के साथ ट्रेनिंग लेना पड़ता है। सीए भी, कोई भी बिजनेस है आप देखो, तो एकदम नहीं शुरू करते, मतलब लोग क्या करते हैं, पैसे लेके आते हैं फिर बिजनेस शुरू करते हैं, फिर पैसा चला जाता है। तो रिस्क मैनेजमेंट है वो की फैक्टर है, वो जरूरी है। जैसे मैं बोलता हूँ कि जैसे कार है, उसमें ब्रेक जरूरी है कोई भी व्हीकल में, ऐसे रिस्क मैनेजमेंट यदि किसी ने नहीं सोचा तो फिर क्या होता है, उसको प्रॉफिट नहीं होता है। फिर ट्रेडिंग प्लान और स्ट्रेटेजी रहता है कि वे क्या होता है, कैसे ट्रेडिंग करना है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, फिर इंट्राडे करना है। स्ट्रेटेजी में कौन सी स्ट्रेटेजी है, जैसे अभी आप बताते हैं कि भाई चलो मूविंग एवरेज पे मैं प्लान करूंगा, ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग लूंगा, फिर वो जो है वो सब स्ट्रेटेजी होती है ऐसा। तो ये आपको ऐसा समझना है, ट्रेडिंग प्लान है। तो पहले प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। उसमें कहता है पहले प्लानिंग करो फिर उसके बाद में ट्रेड। लोगों प्लानिंग नहीं करते, बस ऐसे ही कर देते हैं ऐसा। फिर आता है स्टॉक है, जैसे मैं बताता हूँ तो उसमें कैश आता है। जैसे अभी कहते हैं, कभी लोग क्या करते हैं कि एक ही, जैसे 10 लाख रुपीज उनके पास है, या पकड़ लो 1 लाख रुपीज है, तो क्या होता है कि 10,000 का रिलायंस ले लेंगे, जो बिग बिग नाम है ऐसा। फिर 10,000 रुपीज टाटा स्टील ले लेंगे, 10,000 का टाटा मोटर्स ले लेंगे, फिर 10,000 इन्फोसिस लेंगे, विप्रो ले लेंगे। मगर क्या होता है कि वो डाइवर्सिफाई करना पड़ता है, कौन सा सेक्टर है। जैसे अभी आप देखेंगे बैंकिंग सेक्टर है, ऐसे बहुत से जो सेक्टर है उसमें सेक्टर वाइज आपको इन्वेस्टमेंट करना है। एक सेक्टर नहीं चल रहा है तो दूसरा सेक्टर चल, फार्मास्यूटिकल नहीं चल रहा है तो फिर रियलिटी सेक्टर चल रहा है, नहीं रियलिटी सेक्टर तो शुगर सेक्टर चल रहा है। तो आपको डाइवर्सिफाई करके सीखना है कैश सेगमेंट में। फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन आता है, जैसे कैश में एक एक शेयर ले सकते हैं, 10 शेयर ले सकते हैं, 10,000 और 1 लाख भी शेयर ले सकते हैं। पर जो फ्यूचर है उसमें आप क्या कर सकते हो वो मैं आपसे बताता हूँ। तो फ्यूचर में लॉट साइज रहती है। जैसे इंडेक्स में ट्रेडिंग करेंगे तो निफ्टी का 50 का लॉट है, फिर मिड कैप जो है उसमें 75 है, फिर बैंक निफ्टी का पहले अलग था, अभी आज जब मैं वीडियो बनाऊं तो 15 का लॉट है। और ऑप्शन का भी यही लॉट साइज होता है। रिलायंस का भी देखेंगे, आप गूगल करके देख लेना, तो रिलायंस फ्यूचर लॉट साइज तो आपको मालूम पड़ेगा 250 है, तो उसमें मिनिमम इतना लेना पड़ता है। फिर कॉमोडिटी रहते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, फिर कॉपर है, फिर ऐसे कॉमोडिटी भी ऐसे ट्रेडिंग करना होता है ऐसा समय। फिर फॉरेक्स, फॉरेक्स में दो बातें होती है, एक रहता है इंडियन में, जो जैसे सेबी अलाउ करती है वो मैं आपसे बताता हूँ, जीबीपी INR, फिर यूएसडी INR, फिर यूरो INR और JPY INR। वो ये जो चार है और दूसरी भी चार है। और दूसरी जो लोग मेरे जो कभी जो स्टूडेंट रहते हैं वो इंग्लैंड में, कनाडा में रहते हैं, अमेरिका में होते हैं, तो फिर जैसे दुबई में जो भी मेरे स्टूडेंट
विविध मीन्स इन द डिफरेंट कंट्रीज रहते हैं, वो लोग फॉरेक्स में काम करते हैं। उनके लिए फॉरेक्स का मतलब ये होता है कि जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, ये जो है, तो जापान जैसे जेपीवाई यूएसडी ऐसा रहता है, यूएसडी जेपीवाई, ये जो पेयर होती है करेंसी के पेयर में काम करते हैं। और क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन है, फिर ऐसे बहुत से बिटकॉइंस ऐसे, मैं जो फेमस का मैं ऐसे नाम लेता हूँ ऐसा। तो ये जो बिटकॉइन है उसमें भी लोग काम करते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा और उसमें देखना पड़ेगा। कभी क्या होता है, लोग स्टूडेंट रहते हैं, "अये, इसमें इन्वेस्ट करो, इसमें इन्वेस्ट करो, फिर रुइन दैट कैपिटल।" तो टेक केयर। फिर आइडेंटिफाइड ट्रेंड रहता है। देखो मार्केट में 3 ट्रेंड होती है ऐसे। तो जैसे अप ट्रेंड रहता है, मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर डाउन मार्केट नीचे जा रहा है, और मार्केट ऊपर नीचे एक रेंज में है, रेंज बाउंड बोलते हैं उसको, साइडवेज भी बोलते हैं। वो भी आपको सीखना है। फिर राइट एंट्री और राइट एग्जिट भी सीखना है, व्हेन टू एंटर। कभी क्या हुआ मालूम है कि एक नियम है, देयर इज वन रूल, शुड नॉट कैच द फॉलिंग नाइफ। तो कभी उन लोग क्या करते हैं, जैसे मार्केट गिर रहा है तो फिर करते हैं, फिर वो उनको क्या है, पेन आता है, फिर वहां से निकल जाते हैं। तो राइट एंट्री और राइट एग्जिट, वो टारगेट भी ऐसा तय करना रहता है, और स्टॉप लॉस के बिना तो काम नहीं करना चाहिए। तो फिर आता है फंडामेंटल एनालिसिस, डेटा एंट्री। अभी क्या होता है कि देखो ये फंडामेंटल एनालिसिस रहता है, तो मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ इंडिया और मुंबई में बना रहा हूँ। पर ये जो क्या होता है, कभी कभी जो अमेरिका का जो मार्केट है, यूरोपियन मार्केट भी इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए हमको वहाँ इंटरेस्ट रेट में क्या चेंजेस हुआ, फिर एम्प्लॉयमेंट में क्या चेंजेस हुआ, इन्फ्लेशन कैसा रेट क्या आ गया, फिर ये जो डेटा जो रहता है ना उसके ऊपर इम्पैक्ट होती है, वो भी आपको स्टडी करना है। तो एवरीडे आपको थोड़ा 5-7 मिनट तो कम से कम न्यूज़ देख लेना है ऐसा। फिर टेक्निकल एनालिसिस भी आपको सीखना रहता है। फिर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, देखो साइकोलॉजी इज अ मेन पार्ट ऑफ द बिजनेस, उसको माइंडसेट बोलते हैं। तो आपका जो माइंडसेट ठीक नहीं रहेगा तो आपको ट्रेडिंग में फायदा नहीं रहता है। तो साइकोलॉजी के बारे में भी आपको सोचना है। तो ये जो जितने भी टॉपिक मैंने ऐसे डॉट डॉट के उसके बारे में एक एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चलो हम आगे चलते हैं। ये आपको स्टडी, फिर स्टडी ऑफ चार्ट, लाइन चार्ट, कैंडलस्टिक, जो भी वीडियो रहेगा उसमें मैं ये सब बताऊंगा कि लाइन चार्ट क्या होता है, फिर बार चार्ट क्या होता है, हिकेनशी जो चार्ट रहता है वो आपको सीखना है। फिर टाइम फ्रेम, 1 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम, फिर आवरली टाइम फ्रेम, फिर डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम भी आपको समझना है, सीखना है, और उसमें मास्टरी ले लेना है। फिर ब्रेकआउट ट्रेडिंग होता है, चेंज इन पोलारिटी। कभी कभी क्या होता है मालूम है कि जैसे मार्केट ऐसे ही जा रहा है, तो उसमें क्या रहता है मालूम है, स्मार्ट मनी का एक कॉन्सेप्ट आता है, जो बिग पीपल रहता है। तो वो जब वो कुछ बाय करते हैं ना, तो उसका तो ऐसा थोड़ी 1-2 लॉट में बाय करते हैं। इसलिए क्या होता है, ब्रेकआउट आता है। उसी में क्या होता है, लोग इसमें 2 रहता है, कभी फेक ब्रेकआउट आता है, मार्केट ऊपर जाता है और सीधा नीचे आ जाता है। तो उसका भी आपको चेंज इन पोलैरिटी जो है, ऐसे अभी क्या वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आपको ऐसे सीखना रहेगा। व्हेन सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये आपको सीखना है, मास्टरी लेना है और उससे कमाना है। फिर मूविंग एवरेजेस रहता है, उसका मतलब है कि जो इसमें 2 रहता है, एक सिंपल मूविंग एवरेज रहता है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है। तो ये जो मूविंग एवरेजेस होती है, इसमें देखो डिफ़ॉल्ट 9 होती है, फिर आप देखेंगे कि क्रॉसओवर भी होता है। तो फिर ऐसा आपको ऐसे मूविंग एवरेजेस से भी आप ट्रेड कर सकते हो। बाय अबव द लाइन एंड सेल बिलो द लाइन, वो उसका रूल है। फिर ट्रेंड लाइन, एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करना रहता है। फिर जो मार्केट रहता है ना, वो सब ये प्राइस एक्शन में आता है, चैनल से आपको ऐसे ड्रॉ करना है। फिर कौन सा मार्केट का स्ट्रक्चर कौन सा है, पैटर्न होती है, फिर डबल एम, जैसे एम पैटर्न रहता है, वो सब आपको सीखना रहेगा। फिर आता है ऑसिलेटर जो है, तो उसमें आरएसआई होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ऐसे रहता है। तो ये जो रहता है, तो आपको ये बराबर उसकी स्ट्रेंथ है, फिर मोमेंटम है, ऐसे एमएससीडी आपको देखना है। नो श्योर थिंग आप जब लगाएंगे तो आपको सिग्नल मिलेगा बाय, ऐसा यू कैन नॉट ट्रस्ट ऑन दैट थिंग बिकॉज दे ऑल द इंडिकेटर्स आर लैगिंग इंडिकेटर। तो भी आपको सीखना है और सीख के उसकी कभी कभी हेल्प लेनी है आपको, ऐसा समझ लो। तो ये जो मैंने आपको बताया, तो आपको पहले रहता है कि इंडिकेटर जो रहता है उसके बारे में भी आपको ऐसे सीखना है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, वो स्ट्रेंथ बताती है, उसका जो सेटिंग कैसे करना है वो भी आपको सीखना है।
फिर ये मैं आपको डिटेल में वीडियो बना के सिखाऊंगा, मेरे बेस है। फिर मार्केट का स्ट्रक्चर, ये मेरे लिए मेन है और सबके लिए मेन है। यदि आपके उसमें मास्टरी आ गई तो यू विल अर्न मनी। आपको पैसा बनाने से, शेयर मार्केट में पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो रैली बेस्ड रैली, फिर रैली बेस्ड ड्रॉप है, फिर ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप और ड्रॉप बेस्ड रैली है। ये जो स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट यदि आपने मास्टर कर लिया तो यू आर द मास्टर ऑफ शेयर मार्केट। फिर आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आता है डिमांड एंड सप्लाई, आता है एक्यूमुलेशन फेज होता है, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है। ऐसा ये आपको सीखना है। ये मैं आपको क्या क्या सीखना है वो आपको एक ओरल गाइडेंस दे देता हूँ। फिर ट्रेंड इज योर फ्रेंड। देखो, जो लोग रिवर्सल ट्रेंड कहते हैं ना, दे ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड, वो मास्टर ही चाहिए। मैं लोगों को बोलता हूँ पहले नो द रूल, वंस यू नो द रूल देन यू कैन ब्रेक द रूल। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आप क्या है मालूम है कि यदि इन द बिगिनिंग जो नए स्टूडेंट है, जो न्यूबीज है, उनको क्या करना है, आपको ये पहले ट्रेंड के साथ काम करना है, फिर आप अगेंस्ट द ट्रेंड कर सकते हैं। कभी कभी मेरा जो जीबीपी आईएनआर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो अगेंस्ट द ट्रेंड रहते हैं, तो स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि ये कैसे। तो कभी कभी क्या होता है, वंस यू नो द रूल देन यू कैन ब्रेक द रूल। तो ऐसी बात है उसमें, लोग बहुत पैसा कमाते हैं, ऐसा मैं जो सिखाता हूँ उसमें। फिर स्टॉप लॉस शुड बी इन सिस्टम, नॉट इन माइंड। कभी कभी लोग बोलते हैं ऐसा आ जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस रख दूंगा, तो ऐसा नहीं चलता है। स्टॉप लॉस शुड बी इन सिस्टम। जैसे ही ट्रेड लिया ना, मार्केट मेरे से कितना पैसा लेके जाएगा वो कंफर्म कर दो। नहीं तो फिर क्या है, मार्केट कितना भी पैसा लेके जाएगा क्या मालूम। तो आपने भी ये देखो, शेयर मार्केट ऐसा नहीं कि चलो आपके पास पैसा आ गया तो आप उसमें पैसा कमाएंगे, ऐसा नहीं रहता है। एक आर्ट है टू अर्न इन शेयर मार्केट, इट इज एन आर्ट। मैं बोलता हूँ उसमें एक कला है, पैसे कमाने की कला। यदि आपको पैसे, जीवन जीने की कला आ गई, पैसे कमाने की कला आ गई, तो आप जीवन में जो आपका जो फाइनेंस है, फाइनेंशियल फ्रीडम से आप जी सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई लोग क्या होता है कि जैसे किसी को कुछ देना रहता है तो सोचते हैं। तो यदि आप शेयर मार्केट को जान लेते हैं तो आप जैसे यू कैन गिव मनी टू दी अदर्स, मगर वो पहले कमा कला जाननी चाहिए। तो चलो हम आगे चलते हैं। अभी ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग होता है, मिस वही 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट में एंट्री और एग्जिट होता है, वो मास्टर लोग कर लेते हैं विद बिग कैपिटल एंड स्मॉल प्रॉफिट। फिर इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, स्विंग ट्रेडिंग होती है और इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग। एक अलग अलग टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। तो आपको मैंने तो इतना बताया। यदि आपको ज्यादा इंटरेस्ट है तो आपको स्कैल्पिंग करके, स्कैल्पिंग भी बोलो, स्कैल्पिंग बोलो, इंट्राडे करके, इंट्राडे ट्रेडिंग करके यूट्यूब यूनिवर्सिटी से जाके पढ़ सकते हो। पढ़ सकते हो, देखो यूनिवर्सिटी में, मगर प्रैक्टिस तो आप यदि डॉक्टर का पढ़ सकते हो, मगर उसके साथ प्रैक्टिस करना रहता है। तो कोई जो शेयर मार्केट में टेक्निकल भाषा में उसे मेंटर बोलते हैं, तो यू हैव टू वर्क विद द मेंटरशिप लोग करते हैं और फिर उसमें लोग कमाते हैं। फिर जो सीक्रेट है, ओपन हाई लो और क्लोज, ये सीक्रेट है मार्केट का। देखो, एक बार मार्केट ओपन, जैसे मार्केट ओपन हुआ और ऊपर नीचे होता है, मगर ओपन का जो प्राइस है वो सेम रहता है और प्रीवियस क्लोज का भी जो प्राइस रहेगा सेम रहेगा। तो ये आपको सीख लेना है। फिर एवरेज, जो अभी क्या होता है मालूम है कि लोगों को एवरेज टू रेंज, तो मैं लोगों को बताता हूँ ये मार्केट कितना जा सकता है। इसे नीचे आता है एटीआर करके एक इंडिकेटर है। तो अभी क्या होता है मालूम है कि फिर आपको ऐसे ये भी आपको सीखना है कि भाई एवरेज ट्रेडिंग प्राइस भी आपको सीखना है। तो यदि आपको ये जो आपने सीख लिया, तो एवरेज ट्रेड प्राइस क्या है, वो इससे भी आप कमा सकते हैं। तो मैंने आपको जो भी ऐसा एक ओवरऑल बता दिया कि आपको क्या क्या, मैं फिर से बोल देता हूँ। तो शेयर मार्केट की ट्रेंड, लर्न एंड अर्न, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग प्लान, stock, cash, future option, commodity, forex and crypto. Identify the trend up, down and sideways. Right entry, right exit, target and stop loss. फंडामेंटल एनालिसिस, डेटा स्टडी करना जरूरी है। लोग क्या रहते हैं, कभी कभी ऐसे समझते हैं कि मैं टेक्निकल एनालिसिस जानता हूँ तो फंडामेंटल की क्या जरूरत है, मैं फंडामेंटल जानता हूँ तो टेक्निकल की क्या जरूरत है। अरे हम लोग एक खाना पकाते हैं ना, तो सब चीज की जरूरत पड़ती है ना। तो ऐसे, तो इसलिए सब जानना जरूरी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, माइंडसेट भी जरूरी है।
तो ये टॉपिक है ऐसा, पर नीचे जो मैंने बताया ये भी आपको प्रैक्टिकल सीखने रहेगा। तो हैप्पी ट्रेडिंग, जॉयफुल ट्रेडिंग, मे गॉड ब्लेस यू, और बिफोर टेकिंग रियल ट्रेड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। और ये जो वीडियो है ना, वो आप एक दो बार देखिए और समझ लीजिए, और उसके कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, तो मैं दूसरा वीडियो बना के ऐसे बता दूंगा। तो चलो, इतना ही रखते हैं।